तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। देखो, टेस्टोस्टेरोन के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के इस बारे में कोई बात नहीं करता कि टेस्टोस्टेरोन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको सक्सीड कराने में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपको सक्सेसफुल बनाने में। अगर आप एक मेल हो, अगर आप एक मर्द हो, तो आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी टेस्टोस्टेरोन पे ही डिपेंड है। कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, आप अच्छे से अपने जीवन को जी पाओगे या नहीं, ये टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। आपका मूड हमेशा डिप्रेस रहेगा, आप किसी भी चीज में अच्छे नहीं रहोगे। ना तो आपकी फिजिक अच्छी होगी, ना आप पैसे कमा पाओगे, ना तो आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में अच्छे हो पाओगे। मतलब अगर इवन आपकी शादी भी हो जाती है फिर भी कोई फायदा नहीं। मतलब आपकी शादी भी हो जाती है फिर भी आपको सेक्सुअल एजेस नहीं आएंगे और आपके बच्चे भी नहीं हो पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस की जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है या फिर ज्यादा। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस की जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है कि ज्यादा। तो अब जो नंबर 1 पे साइन आता है वो होता है मॉर्निंग हुड। अगर सुबह उठते ही आपका पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, अगर आपका दिक इरेक्ट नहीं होता है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हो सकता है कि बहुत ज्यादा कम हो। बिकॉज सुबह उठते ही अगर आपके अंदर उतनी गर्मी नहीं आ पाती है तो टेस्टोस्टेरोन आपका कम हो सकता है। आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो सुबह उठते तो वैसे ही शरीर में गर्मी आती है और आपकी गर्मी और भी ज्यादा आएगी, आपका दिक जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है सुबह के टाइम। जो नंबर 2 पे आता है वो होता है मसल मास पुट ऑन ना होना। अगर आप बहुत टाइम से जिम भी जाते हो और आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनती है, प्रोटीन खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो साइन होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल भी। अगर आपकी बियर्ड भी नहीं उगती है तो भी वो साइन हो सकता है। हाँ, बियर्ड तो आपके जेनेटिक्स से भी होता है, लेकिन ये जो साइन होता है आपके मसल मास पुट ऑन ना होने का, ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम है। अब जो नंबर 3 पे आता है वो होता है सेक्सुअल एजिस ना आना। देखो, ये बात है 2022 की। मैं बहुत पहले से नो फैप कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए होंगे मुझको ब्रह्मचर्य करते हुए। एंड बीच में एक ऐसा पीरियड आ गया था जब मुझको बिल्कुल सेक्सुअल एजिस ही नहीं आते थे। मतलब नो फैप करते करते ऐसे डे 40 डे 50 पे पहुंच जाओ, वैसे ही सेक्सुअल एजिस बिल्कुल खत्म हो गए। मतलब ऐसा लगता है ना, दिख ही नहीं है मेरे पास। एंड उस टाइम पे मुझे उतना इरेक्शन भी नहीं आता था सुबह के टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम हुआ था। उस टाइम पे मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं करता था, इसी वजह से मेरा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। आपको अगर दिन में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एजिस आते हैं तो साइन होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है। अब जो नंबर 4 पे आता है वो होता है कुछ करने का मन ना करना, कुछ अचीव करने का मन ना करना, जीवन में कुछ उखाड़ने का मन ना करना। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो आप फिजिक नहीं बना पाओगे, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो यही साइन होता है कि आपका बिस्तर पे पड़े रहने का मन करता है, आपको आलस आती रहती है, घर में पड़े रहने का मन करता है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो, लोगों से बात नहीं कर पाते हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे, आपको मोटिवेशन अंदर से बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, खाली रील्स देख के मोटिवेशन आता है, फ़ोन में कुछ देख के मोटिवेशन, वीडियो देख के मोटिवेशन आता है, और रियल में खुद से मोटिवेशन नहीं आता, कुछ करने का मन नहीं करता, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है। और सबसे बड़ा यही साइन होता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा कैसे सकते हो। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जो नंबर 1 पे आता है वो होता है एक्सरसाइज, दूसरे नंबर पे आता है डाइट, उसके बाद आता है सनलाइट। बस इतना 3 होता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज जब आप करते हो, रेगुलर करते रहोगे, जब जिम जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। उसके बाद जब आप प्रोटीन लोगे, डाइट में हाई प्रोटीन लोगे, 100 ग्राम से ऊपर प्रोटीन लोगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा ना। जो आता है वो होता है सनलाइट। जब आप सनलाइट लेते हो तो विटामिन डी जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली घटने लगेगा। उसके बाद जो आप कर सकते हो, रोज सुबह आप धूप ले सकते हो, दोपहर को 12 बजे की धूप लो, कड़क धूप लो, धूप में जाके लेट जाओ पूरे कपड़े उतार के, एज अ मैन तुम हो। तो उसके बाद आता है सनलाइट लो और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करो। जब विटामिन डी बढ़ेगा, आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे और एक्सरसाइज भी करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन कुछ ही दिन में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।